हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जारी होंगे और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को उम्मीद है कि सत्ता की हैट्रिक लगाने में सफल होगी। वहीं एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल नजर आया है। एग्जिट पोल से उत्साहित कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। मतगणना की सारी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। वहीं आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि हरियाणा में कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला भी होना है। तो आपको बता दें कि देखना लाजमी है कि आखिर हरियाणा में क्या वाकई परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बीजेपी के फेवर में पक्ष में वोट जाते हैं तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन 10 साल बाद कांग्रेस भी क्या वापसी कर सकती है। देखिए तस्वीरें देखिए, इन सभी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। नायाब सिंह सैनी लाडवा से ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार करनाल को दरकिनार करके इन्होंने लाडवा से चुनाव लड़ने का सोचा है और देखना लाजमी है कि क्या वाकई यहां इन्हें जीत मिलती है। विनेश फोगाट को आप देख लीजिए, कुश्ती के दंगल से सीधा चुनावी मैदान में उतरी दुष्यंत चौटाला जो कि उचाना से हैं और ऐसे में देखना लाजमी है कि जेजेपी को क्या इस बार जनता का साथ मिलता है। चूंकि 2019 में दुष्यंत ने उचाना से ही जीत दर्ज की थी, जिसके बाद बीजेपी के साथ महागठबंधन में आ गए थे। लेकिन अब हरियाणा के दंगल में दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। भव्य बिश्नोई, आदित्य सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज अंबाला से, राबिया किदवई, श्रुति चौधरी, ओपी धनखड़, ये हम आपको वो बड़े नाम बता रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या जनता का साथ, जनता का विश्वास इनको मिल पाता है। तो हरियाणा के सियासी दंगल में 8 बजे से वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और शाम तक, दोपहर तक कहा जा सकता है, तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो क्या कांग्रेस वापसी करती है, क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापस आती है, ये कहीं ना कहीं हरियाणा के दंगल में आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी। देखिए आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आज हरियाणा में मतों की गिनती का सीधा मतलब है एग्जिट पोल की परीक्षा का दिन। 10 दिन बाद हरियाणा में कांग्रेस वापसी के विश्वास से लबालब भरी हुई है। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है और कांग्रेस हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं बीजेपी को एग्जिट पोल ने 20 से 25 सीटों पर समेट कर रख दिया है, जबकि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के लिए भी हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत को लेकर लोकदल ने भी चुनाव में हिस्सा लिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक लोकदल 2 से 5 सीटें जीत सकता है। बस चंद घंटे बाद मतगणना के साथ ही सारी स्थिति साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे शुरू होने वाले वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के इंतजाम समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना स्थलों पर 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 93 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। उसके 30 मिनट बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मतों की गिनती होगी। हरियाणा चुनाव में मुख्य पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। हरियाणा में 67.90% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी 10 साल पहले आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त ये राज्य